कर्नाटक में नए सिरे से होगा कुमारस्वामी मंत्री परिषद का गठन। जी हां, जेडीएस के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। जेडीएस के सभी मंत्रियों ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और नए सिरे से मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। कांग्रेस के सभी मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और जेडीएस के मंत्रियों ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। सरकार को लेकर संकट गहराता जा रहा है कर्नाटक में और इस बीच जो राजनीतिक हलचल है उसकी तस्वीर यह है कि तमाम मंत्रियों ने, चाहे वो कांग्रेस के खाते से मंत्री थे, चाहे वो जेडीएस के खाते के मंत्री थे, सभी ने इस्तीफा दे दिया। पहले कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, अब जेडीएस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए सिरे से मंत्री परिषद का गठन होगा। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस का दावा है कि सरकार गिरेगी नहीं, बहुमत दोनों पार्टियां मिलकर साबित कर लेंगी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि मंत्री परिषद का फिर से गठन किया जाएगा क्योंकि तमाम मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। जेडीएस के मंत्री हो चाहे फिर वो कांग्रेस के मंत्री हो। और पिछले कई दिनों से कर्नाटक में ये सियासी नाटक देखने को मिल रहा है जहां विधायकों के इस्तीफे से कहानी शुरू होती है और अब मंत्रियों के इस्तीफे पर जाकर ये कहानी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब दावा यह किया जा रहा है कि नए मंत्री परिषद का गठन होगा और सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। कुमारस्वामी अपना बहुमत साबित कर देंगे यह कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच सियासी गहमा गहमी काफी तेज है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक इस सियासत की आग नजर आई और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लगातार बैठकों का दौर भी चला जिसमें विधायकों के इस्तीफे से जो बात शुरू हुई थी वो अब एक बार फिर से मंत्री परिषद के गठन तक पहुंच गई है। नए मंत्री परिषद का गठन होगा, यानी कि एक बार फिर से तमाम मंत्री शपथ लेंगे, तमाम मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे। हो सकते हैं इसमें नए चेहरे हों, हो सकते हैं कुछ पुराने लोग भी शामिल हों, लेकिन एक बार फिर से मंत्री परिषद का गठन होगा क्योंकि तमाम मंत्रियों ने कर्नाटक में इस्तीफा दे दिया है। और कर्नाटक में सवाल अब यह है कि क्या सत्ता की सूरत बदल जाएगी या फिर एक बार फिर से कुमारस्वामी बहुमत साबित कर लेंगे। यासिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, तमाम हलचल के बीच क्या लग रहा है, कुमारस्वामी एक बार फिर से बहुमत साबित करेंगे, मंत्री परिषद का गठन करेंगे? देखिए, अगर हम इस समय की बात करें तो लगातार जो है कांग्रेस और जेडीएस की तरफ यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से रूठे हुए विधायकों की संख्या को कम किया जाए, क्योंकि इस समय जो है 11 विधायक जो है मुंबई में है जो नाराज विधायक है, बागी विधायक 3 जो है वो यहीं पे है बेंगलुरु में। तो कोशिश यही जारी है कि किसी भी तरीके से इन तीनों विधायकों को मनाया जाए और अपने खेमे में वापस लाया जाए। दूसरी तरफ जो है इस समय कांग्रेस जो है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा कर रही है क्योंकि जिस तरह से कई विधायक जो है कांग्रेस के उन्होंने लगातार विप का उल्लंघन भी किया है। इससे पहले भी हमने देखा कुछ महीने पहले इन विधायकों ने विप का उल्लंघन किया था। तो एक तरफ दबाव बना रही है कांग्रेस इस समय कि जो विधायक वहां गए हैं मुंबई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल के 164(1)B के तहत, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और वो तब तक मंत्री नहीं बन सकते जब तक वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो दूसरी तरफ मनाने की कोशिश भी जारी है। तो आखिरी प्रयास है ये कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से अपनी सरकार को बचाने के लिए। वहीं अगर हम जेडीएस की बात करें तो जेडीएस अपने विधायकों को कुर्ग लेने की सोच रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि एकजुट रहे सभी विधायक, अब कोई विधायक जेडीएस के खेमे से बाहर न जाए। तो लगातार कोशिशें जारी है, आज दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है।